So, welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit sir. Today we will discuss about the chapter circle of class 10th. The exercise number is 10.1. तो what is circle? सर्कल क्या है? सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जो आपके क्लास 10th में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सर्कल क्या है? सर्कल तो सबसे पहले आपके पास क्या है, एक रोड सी शेप है। ठीक है, गोल स्फेयर है एक। ठीक है, उसको सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल आपके पास अगर बोला जाए तो ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, अगर आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस लाइन को अगर आप इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से अगर एक एंड यहाँ पे रखते हैं तो इसको अगर सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे 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 करके, तो ये सर्कल बन जाता है। एक स्ट्रेट लाइन की ही सर्कल बनती है। और आपके पास स्ट्रेट लाइन जो होती है, जिसको आप लेंथ ऑफ द सर्कल कह सकते हैं या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कह सकते हैं, जो बाउंड्री होती है सर्कल की, है ना जी। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है कि एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये सर्कल है और सर्कल से बाहर एक लाइन है ना। सर्कल के ये जो लाइन है, इस लाइन ये जो है, ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को पास करके जा रही है ना। ख़त्म तो हो रही है सर्कल के ऊपर नहीं, ये इधर से ए से लेके पी तक गई है और यहाँ से बी से क्यू तक गई है। तो ये क्या है, ये सीकेंट ऑफ द सर्कल है। ये सर्कल का क्या है, सीकेंट, SECANT। ठीक है जी, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास ये आ गया सीकेंट। अब ये टेजेंट क्या होता है, टेजेंट की बात करते हैं। तो टेजेंट क्या होता है, एक टेजेंट जो होता है वो होता है आपके पास जो क्या कर देता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे सर्कल के सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे सर्कल को क्या किया हुआ है, इस लाइन ने इंटरसेक्ट करा हुआ है, इस लाइन को आप क्या कहेंगे, टेजेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे। अब उसके बाद आपके पास एक पॉइंट पे याद रख लेना आपने, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपके पास एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो ए टेजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन, एक लाइन होती है टेजेंट सर्कल के लिए, जो क्या होती है, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरी एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि देयर इज़ ओनली वन टेजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का अगर एक पॉइंट है आपके पास, तो एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेजेंट होगा। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे टेजेंट होंगे, लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे कितने टेजेंट होंगे, एक। और अगर बहुत सारे पॉइंट हैं तो बहुत सारे टेजेंट होंगे। एक सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेजेंट्स, बट एट ओनली वन पॉइंट देर इज ओनली वन टेजेंट। अगर एक पॉइंट की बात की जाएगी तो एक ही टेजेंट होगा, लेकिन अगर पूरे सर्कल की बात की जाएगी तो बहुत सारे इन्फिनिटी आपके पास टेजेंट्स होंगे। ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रख लेना। ठीक है, कहता है द टेजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। कहता है टेजेंट जो होता है सर्कल का एक स्पेशल केस होता है, जिसको आप सीकेंट का कह सकते हो। क्योंकि सीकेंट क्या है, सीकेंट अगर मैं कहूँ तो सीकेंट आपके पास क्या होता है, सेकेंड की मैं बात करता हूँ। सेकेंड की मैं एक बात कह दूँ कि पहले मैंने कहा कि एक ऐसी लाइन जो क्या कर देती है, सर्कल को पास करके चली जाती है। ठीक है जी, जिसका एंड कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक लाइन है। तो कहते हैं टेजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ ए सीकेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड कोइंसाइड। क्या कहता है जी, जो टेजेंट होता है वो क्या करता है, सर्कल को, जब आपके पास एक टेजेंट होता है एक स्पेशल केस में, वो सीकेंट का ही होता है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट जो है वो क्या है कि आपने एक चीज़ सीख ली कि जो एक सर्कल जो होता है उसको बहुत सारे टेजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सर्कल के एक पॉइंट की बात की जाए तो एक पॉइंट पे एक ही सर्कल, सॉरी, एक पॉइंट पे एक ही टेजेंट होगा। ठीक है जी, ओके। चलिए, अब आपके पास एक और चीज़ बताता हूँ मैं, वो ये है कि जो कॉमन पॉइंट होता है ऑफ द टेजेंट एंड द सर्कल का, जहाँ पे आपके पास एक पॉइंट जहाँ पे टेजेंट होता है, टेजेंट मतलब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, सर्कल के ऊपर भी पॉइंट है और क्या है, ये टेजेंट भी यहीं से बन रहा है। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट से आपके पास आपका जो लाइन है वो टच कर रही है सर्कल को, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, याद रहेगा। एंड टेजेंट इज सेड टू द टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट होता है ये, मतलब ऐसा टेजेंट
मतलब ऐसी लाइन जो क्या करेगी, सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को आप कॉमन पॉइंट बोलोगे, और कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। एक और चीज़ आपके पास, आपको पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। सर्कल का एक सेंटर जो होता है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल का सेंटर है आपका, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट पी तक एक जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहते हो, ये the distance from a line from the center of the circle to the point on the circle is known as radius of the सर्कल। मतलब ये क्या होती है, ये आपके पास सर्कल के सेंटर से लेके क्या नाम है, पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट तक जो एक लाइन होती है, उस लाइन को आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। और रेडियस का डबल अगर आप कर दोगे वो क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और डायामीटर क्या करता है, डायामीटर आपके पास सेंटर से पास करता है। ए लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड एंड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स। फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से चल रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, पी पे है, और सेंटर से पास कर रही है ओ से, और ख़त्म होगी कहाँ पे, क्यू पे। फॉर एग्जांपल रख लीजिए, अगर यहाँ पे ख़त्म होती है तो मतलब ये क्या है, ये आपके पास डायमीटर हो जाएगा पी क्यू। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ये टेढ़ा सा हो गया मुझसे, पर आप इमेजनरी देख लीजिए सीधा करके, तो आपके पास ये तो पता चल गया आपके पास, ए लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड एंड्स एट द सर्कल। ठीक है जी, एट टू पॉइंट्स, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा, इन दो पॉइंट्स के ऊपर एंड होगी। यहाँ पे अगर स्टार्ट हुआ और लाइन सेंटर से पास करी और दूसरे एंड पॉइंट पे ख़त्म हुई, तो उसको बोलोगे आप डायामीटर। और रेडियस तो मैंने बता दिया, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है जी, और रेडियस का डबल हो गया डायामीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये तो पता चल गया, सेकेंड भी मैंने बता दिया आपको, टेंजेंट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपके पास कितने प्लेन्स होते हैं एक सर्कल के। प्लेन, सर्कल के प्लेन 3 होते हैं। कैसे, एक होता है आपके पास इंटरनल, एक एक्सटर्नल, और एक ऑन द सर्कल। ठीक है जी, 1, 2 और 3, समझ आ गई। मतलब 3 प्लेन्स होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, और एक ऑन द सर्कल। ठीक है जी, एक पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द सर्कल है। पॉइंट कहाँ पे है, इन द इनसाइड द सर्कल है। पॉइंट कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल है। इनसाइड द सर्कल मतलब इंटरनल, आउटसाइड द सर्कल मतलब एक्सटर्नल। ठीक है जी, तो अभी आपके पास एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया है 10.1 एक्सरसाइज में कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ए सर्कल कैन हैव इनफिनाइट टेंजेंट्स। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बता दिया कि ए सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए कि एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक पॉइंट की बात हो रही है अब, तो कितने हो सकते हैं, एक ही टेंजेंट हो सकता है। लेकिन अगर एट ए पॉइंट की बात ना हो, सिर्फ ये बताया जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो दैट मीन्स आंसर शुड बी अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट टेंजेंट्स। इज दैट क्लियर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाँ ठीक है, एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो, इनफिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफिनाइट पॉइंट डाल सकते हो आप एक सर्कल पे, तो इनफिनाइट आपके पास टेंजेंट्स, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा ना। ठीक है जी, अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास लिखा है कि ए टेंजेंट टू, क्वेश्चन इस पे होता कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर, एक ही सर्कल के ऊपर आपके पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे, इनफिनाइट। एक ही पॉइंट पे तो एक है, एक पॉइंट पे अगर होगा तो ए पॉइंट, ठीक है, सर्कल ऑफ ए पॉइंट, सर्कल ऑफ ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट की बात होगी तो एक टेंजेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए लाइन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में ए टेंजेंट टू अ सर्कल। एक टेंजेंट जो होता है सर्कल के लिए जो इंटरसेक्ट करता है इट इन डैश पॉइंट। तो टेंजेंट जो होता है सर्कल के लिए वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे। तो क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक ही पॉइंट पे तो काटता है वो, यानी कि टच करता है। तो दूसरा आपके पास है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को इन 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे, एंड इज कॉल्ड ए सीकेंड। उसको तो सीकेंड ही तो कहते हैं हम, जहाँ पे सर्कल को एक लाइन क्या करेगी, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, काट के आगे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे। समझ आ गई। अब दूसरा एक और पॉइंट है आपके पास, थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया, लगभग पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बात करूं, एक मैं यहाँ पे ना डायग्राम बना देता हूँ पैरेलल की, यहाँ पे कि ये एक सर्कल है आपका,
ठीक है, ख़राब सा सर्कल बन गया है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट बात यह है कि आपको मैंने पैरेलल टेजेंट्स बताने हैं। तो एक सर्कल है, ये टेजेंट है, और ये आपके पास, सॉरी, ये टेजेंट बाहर से होता है, टच करते हुए बाहर से जाता है। तो ये देखिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, तो ये पैरेलल हुआ ना। तो आपके पास एटमोस्ट जो पैरेलल टेजेंट्स होते हैं वो दो ही होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो आपके पास एक कर्लर कैन हैव टू पैरेलल टेजेंट्स एट द मोस्ट। क्या बोले आप? इस साइड के लिए होंगे तब भी दो, ऊपर के लिए होंगे तब भी दो। हाँ, चाहे वो वर्टिकल के लिए लगाओ तब भी दो और हॉरिजॉन्टली लगाओ तब भी दो। तो आपके पास ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेजेंट्स एट द मोस्ट। एट मोस्ट मतलब क्या हो गया? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम। नेक्स्ट है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कहता है, देखिए, एक आपके पास जो कॉमन पॉइंट होता है टेजेंट का, कॉमन पॉइंट क्या होता है टेजेंट का सर्कल के लिए, ठीक है, एंड द सर्कल। देखिए आप एक मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एक टेजेंट है, टेजेंट का एक पॉइंट है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। जहाँ पे क्या करता है वो मतलब टेजेंट, वो लाइन जो क्या करती है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है और वहाँ पे सर्कल और वो टेजेंट वाली लाइन टच मतलब आपस में मीट करती हैं, यानी कि टच होती हैं। तो मीन्स वो टच करने वाला जो पॉइंट है उसको ही कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। समझ आ गया आपको? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि ए टेजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो ए टेजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 12। तो देखिए बताता क्या है, क्वेश्चन में बता रहा है कि आपके पास एक टेजेंट है पी क्यू, जो पी क्यू जो टेजेंट है वो एक पॉइंट पी जो है ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मीन्स कहने का मतलब ये है इसका कि एक सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है, टेजेंट का नाम पी क्यू देते हैं, ठीक है, दे दिया टेजेंट का नाम। जब आपने पी क्यू दे दिया, अब क्या है, जब आपने पी क्यू टेजेंट का नाम दे दिया, अब उसके बाद बोलता है कि आपके पास पी क्यू हो गया टेजेंट का नाम, और पी जो है पी क्यू एट ए पॉइंट पी पे, कहाँ पे है? पी पे जो है वो ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पॉइंट कौन सा है? पी पे है। तो मतलब और क्यू होगा फिर आपके पास ऐसा पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल होगा और वो टेजेंट वहाँ तक लेंथ होगी, ठीक है। आप रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ से लेके इस पी तक कितना रेडियस होगा? 5 सेंटीमीटर। ए लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो लाइन जाती है ओ एट ए पॉइंट क्यू, कहाँ तक? क्यू तक, सो दैट ओ क्यू कितना आपके पास? 12 सेंटीमीटर, मतलब इस ओ से लेके क्यू तक कितना? 12 सेंटीमीटर। आप लेंथ पी क्यू इज आपने क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है, ठीक है, मतलब इस पी से लेके क्यू तक टेजेंट की लेंथ निकालनी, सीधी सी बात है। तो आपको ये एक और चीज़ आपको मैं कंसेप्ट दे दूँ, वो ये कि आपके पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होता है, यानी कि जो टेजेंट और जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ओके जी, क्या होता है आपके पास जो क्या बोलते हैं टेजेंट जो होता है, ठीक है, टेजेंट टू द सर्कल एंड द रेडियस इज परपेंडिकुलर, ठीक है जी। क्या होता है आपके पास जो सर्कल को जो टेजेंट होता है और जो रेडियस होता है सर्कल का, वो आपस में क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ओपी जो है वो 90 डिग्री है किसके? पी क्यू के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ओपी इज परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। तो आप ये चीज़ है क्यू पी, ओके जी। चलिए, तो एज द लाइन ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेजेंट, मतलब ये चीज़ लिखो या फिर सीधा लिख दो कि आपको पता है कि क्या होता है कि आपके पास सिंपल सी बात है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेजेंट। मैं इधर लिख लेता हूँ इधर से, ठीक है। आप ये लाइन लिखें या फिर ये लिखें कि इसकी जगह पे वो वाली लिख सकते हैं, अभी आप लिख रहे हैं तो। हाँ, यही वाली लाइन लिख सकते हैं आप ऊपर वाली की जगह, ठीक है, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टू किसके लिए? परपेंडिकुलर टू द टेजेंट, ठीक है जी। टेजेंट के लिए आपके पास जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, रेडियस और टेजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप ये लाइन ना लिख के ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ना वीडियो बड़ी मतलब वो बन रही थी ब्लर। चलिए, तो देयरफॉर ओपी जो परपेंडिकुलर पी क्यू मीन्स आपके पास
ओ से लेके पी जो है वो जो लाइन है ओपी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी से लेके क्यू तक। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे जो एंगल है आपका वो कितना है, 90 डिग्री। ये आपने कंसेप्ट याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, ओके जी, मैथमेटिक्स का बेसिक है ये। तो बाय यूजिंग पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम, वो कहता है इन ट्राइंगल ओपीक्यू, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है जी, हाइपोटेन्यूज आपको पता है कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल मींस, वो तो ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड कैसे पहचानोगे आप, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हुए कि आपके पास जहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी एंगल है, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाली, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल जो है उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है वो वाली साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी आ गई, ओ क्यू आ गई, तो वही आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया ये। उसके बाद आपके पास आप जो परपेंडिकुलर होता है वो बनता है जो 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल है उसका ऑपोजिट साइड। तो अगर ओ पे दूसरा एंगल मान के चलते तो ऑपोजिट साइड कौन सी आएगी, पी क्यू, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। या फिर अगर आप मान के चलते हैं कि क्यू पे कोई एंगल है 90 डिग्री के अलावा, तो वहाँ उसके ऑपोजिट साइड कौन सी आएगी, ओपी, तो ओपी परपेंडिकुलर है। अभी आप जो मर्जी वो रख लीजिए परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ही होती है। लेकिन परपेंडिकुलर वो आपके पास अकॉर्डिंग टू योर 90 डिग्री अदर देन 90 डिग्री एंगल चेंज होती है, कि अगर आपके पास 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल बना हुआ है वो किस थीटा किस पे एंगल बना हुआ है उसके ऑपोजिट ही आपके पास परपेंडिकुलर माना जाता है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमने अभी बता दी कि ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आप ओपी मान लीजिए, ओपी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 12 है, इक्वल टू ओ पी की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस पी क्यू की स्क्वायर आपने निकालना है। तो 12 का स्क्वायर इक्वल 44 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में 144 मिल रहा है, प्लस का 25 उस साइड जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 करेंगे 119 हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर आगे जाके रूट का 119 बन जाएगा। तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए जी, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ था कि अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कहता है कि ड्रा सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। ये आपके पास कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देनी है आपने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आ गया 1-2 नंबर के तो कर सकते हैं आप। अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इससे आपको ये आपका दिमाग ये मतलब आपका दिमाग से ये आपका दिमाग में कितना सा नॉलेज है सर्कल के बारे में, सीकेंट क्या है और टेजेंट क्या है, वो चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो आपके पास एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, सर्कल जब आपने बनाया तो आपने क्या किया, यहाँ से ए बी एक लाइन ले ली। ठीक है, यहाँ पे पी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो ये क्या है, ये आपका सीकेंट है। ठीक है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अब आपके पास टेजेंट जो है ये एक लाइन है सी डी जो क्या कर रहा है, आर पे कॉमन पॉइंट बना रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, जो पॉइंट जहाँ पे ये क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है टेजेंट। तो ये क्या है, ये टेजेंट है। ठीक है, जो टेजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो उसको टेजेंट कहते हैं। और आपके पास सीकेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कट करे। ठीक है जी, इंटरसेक्ट मीन्स कट करे। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो दैट इज सीकेंट। ओके जी, क्लियर है। तो बस, तो यही आपने ड्रा करना था। तो इसी के साथ 10.1 जो है आपके पास एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करी, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपके पास परपेंडिकुलर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, सीकेंट क्या है, क्या नाम है, उसके बाद सर्कल क्या है, सर्कल के बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है ना, और उसके बाद टेजेंट क्या है ना। उसके बाद हमने डिस्कस यही करिए फ़िलहाल, और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर के लिए। और क्या कहना चाहते हो? Thanks for watching. Keep sharing and subscribe. एंड विश यू Good बेस्ट ऑफ लक फॉर योर exams.